इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। व्यवसायी के निवास पर लाखों की लूट की खबर है। वृद्धा पर जानलेवा हमला कर नौकर ही ले गया लाखों की नकदी और जेवरात। वृद्धा का परिवार उदयपुर घूमने के लिए गया हुआ था। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वृद्धा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके के गांधी पथ की एक घटना सामने आई है और जो परिवार था वो उदयपुर घूमने के लिए गया हुआ था और इस बीच जानकारी मिली कि वहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और वैशाली नगर थाना के गांधी पथ की घटना सामने आई है जहां पर एक व्यवसायी के निवास पर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है और जो वृद्धा घर में मौजूद थे उसे जानलेवा हमला कर नौकर ही नकदी और जेवरात लेकर चला गया। यानी कि सोची समझी ये साजिश थी। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सत्यनारायण, उनका रुख करते हैं। सत्यनारायण, वृद्धा की हालत अभी कैसी है और क्या परिवार अब पहुंच चुका है घर पर? अभी तक क्या कुछ अपडेट? देखिए, परिवार नाथ द्वारा गया हुआ था और ये हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये वो फ्लैट है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम। जी सत्यनारायण, आपका रुख हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये वही घर है जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लाखों की लूट को यहां पर लूट कर नौकर ही ले गया और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और जाहिर सी बात है क्योंकि जब इस तरीके की लूट होती है तो किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, लेकिन घर का भेद ही लंका ढाए, ये पूरा मामला उसी में नजर आ रहा है। और फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद। 4 बजे सूचना मिली थी कि रिद्धि अपार्टमेंट में कोई एक लेडी अनकॉन्शियस है और शायद नौकर के द्वारा वारदात की गई है। मौके पे आए तो देखे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया और इनका नौकर गायब है। सर, कोई लूट भी हुई यहाँ से? लूट का देख रहे हैं, घर वाले आ रहे हैं, सामान क्या गया है वो घर वाले। महिला की क्या स्थिति है सर? अभी होश में है और हॉस्पिटल में है। नौकर का सर क्या बैकग्राउंड? पहले भी वो यहाँ पर काम कर रहा था? हाँ, नेपाली है, पहले बीच में चला गया था और वापस आया था। अब तक उसे पकड़ने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अलग टीमें नियुक्त की गई है, बस स्टैंड पे गए हैं, रेलवे स्टेशन पे गए हैं और भी चल रहा है। कितने समय से अभी यहाँ पर था सर वो नौकर, और क्या इसी बिल्डिंग में क्या रहता था वो? हाँ, नीचे इसी बिल्डिंग में इनको क्वार्टर है और बीच में एक बार काम गया, 3 महीने वापस आ गया था। देखिए, बता दें आपको कि नौकर यही रहता था और नीचे जो बिल्डिंग थी वहाँ रहता था। और ये जो फ्लैट देख रहे हैं यहाँ पर जो FSL के अधिकारी आए हुए हैं और अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर जो परिजन आसपास जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे वो पूरी जानकारी ली जा सके। और ये जो परिजन आपको देखो, ये दिखाइए। बिल्कुल सत्यनारायण, ये तस्वीरें हमने देखी और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे, उनकी बाइट भी हमने दर्शकों को दिखाई क्योंकि उन्होंने साफ यहां पर कहा है कि अभी शक नेपाली नौकर पर इसलिए है क्योंकि वो यहां से फरार बताया जा रहा है। अभी तलाश जारी है, जांच जारी है, जांच के बाद ही सब कुछ खुलासा हो पाएगा क्योंकि अभी तक जो आशंका है कि लाखों की लूट यहां पर हुई है, जेवरात यहां पर चोरी हो चुके हैं और जो वृद्धा है उसकी तबीयत फिलहाल खराब चल रही है क्योंकि वो अभी अनकॉन्शियस बताई जा रही है। जैसे ही वो होश में आएगी तभी सब कुछ साफ हो पाएगा। दूसरा, जो परिवार नाथ द्वारा घूमने के लिए गया था वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा उसके बाद पूरे मामले में खुलासा हो पाएगा। सत्यनारायण, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने पूरी जानकारी कोई चीज़ बतानी है, घर वाले भी पहुंचे नहीं, पहुंचेंगे उनके बाद जैसी बात होगी। तो सर, हमला किस चीज़ से हुआ? कुकर से हुआ? बहुत जल्दी यही कहना अभी मौके की घटना से कैंची से वार करना लग रहा है, बट लेट द थिंग्स कम, जैसे होंगी तो आगे ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोगों को। किस तरह की हालत है अभी वो बोल रही हैं, बाकी डॉक्टर से अभी बात हुई नहीं है मेरी, जैसे बात होगी तो देख सकते हैं। डीसीपी विकास शर्मा जी ने बताया है कि जिस प्रकार से वृद्धा के ऊपर पहले कुकर से हमला किया गया, कुकर से हमला करने के बाद में उनको कैंची के ऊपर हमला, लेकिन फिलहाल वो फरार है और अधिकारी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि लूट की जो घटना है उससे इनकार किया जा रहा है कि लूट नहीं हुई, लेकिन जब तक परिजन यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं तब तक किसी बात को कहना जल्दबाजी होगी। पूनम जी, लेकिन दिन दहाड़े इस तरीके की घटना से कई सवाल सत्यनारायण यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और वृद्धा पर पहले कुकर से हमला किया गया, कैंची से उस पर वार किए गए, फिलहाल उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। वैशाली नगर का ये मामला है। सत्यनारायण, पूरी ये सामने आ पाया है कि कब की घटना है, कितने बजे की घटना है?
ये करीबन 3:30 बजे की घटना है और 3:30 जब ये घटना घटी उसके बाद के अंदर जब परिजनों ने नाथद्वारा से फ़ोन किया इनको, लेकिन यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं उठाया गया और उसके बाद में परिजनों ने नीचे गार्ड रूम में फ़ोन किया और उनको कहा कि आप ऊपर जाके देखिए, हमारी जो माताजी है उठा नहीं रही फ़ोन। उसके बाद में गार्ड यहाँ पर आया, उन्होंने जब देखा कि यहाँ ब्लड बिखरा हुआ था, उसके बाद में सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पूरे जयपुर शहर में कड़ी नाकाबंदी कराई गई है, जिससे कि जो आरोपी नौकर है उसकी फ़ोटो पुलिस पास आ चुकी है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं कि गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि वृद्धा की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। पूनम जी बिल्कुल। और क्या कुछ सामने आ पाया है वृद्धा ने, और क्या कुछ जानकारी दी? जैसे आपने बताया कि काफी गंभीर हालत उसकी है। दूसरा, अगर गार्ड रूम भी नीचे बनाया हुआ था तो क्या गार्ड से कोई पूछताछ, उसने क्या कुछ जानकारी दी है और कोई सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने आए हैं? बिल्कुल जो हम बताना चाहेंगे आपको, इस मकान के अंदर जब ये घटना हुई, घटना के बाद के अंदर एफएसएल के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और ये जिसके सामने एक फ्लैट एक और है जहाँ पर पड़ोसी भी है, उन पड़ोसियों को भी फ़ोन किया गया, उनसे कहा गया कि एक बार हमारे घर जाके देखिए आपकी क्या फ़ोन उठा नहीं रहा गया। और जब यहाँ पर आकर देखा गया तो फ़ोन के तार भी तोड़े हुए थे और अभी एफएसएल के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, जिससे कि प्रयास किया जाए तथ्यों की जाँच की जा सके और साथ साथ डॉग स्क्वाड टीम भी यहाँ बुलाई गई है, जिससे कुछ जाँच में सहयोग मिल सके। पूनम जी, सत्यनारायण, मंशा यहाँ पर क्या लगती है? क्योंकि अभी तक जो सामने आया है कि कोई लूट यहाँ पर नहीं हुई है, वो तो परिवार वालों के आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ से गया है, या फिर नकदी है या फिर जेवरात है। लेकिन मंशा यहाँ पर नौकर की क्या लगी? क्योंकि वृद्धा को जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई है वो कई सवाल खड़े करती है। देखिए मंशा लूट की है, लूट की मंशा से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि लूट नहीं हुई, लेकिन जो सामान है वो जरूर अस्त व्यस्त है, अलमारियों के ताले भी तोड़े गए हैं, लेकिन लूट क्या हुई है उसका पता जब परिजन यहाँ पर आएंगे तब पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल बता दूं आपको कि एफएसएल की टीम यहाँ पर आ चुकी है और हर तथ्य को खंगाला जा रहा है। साथ साथ जो नौकर की फोटो सामने आई है वो फोटो तमाम जयपुर शहर के थाना इलाके में भेजी गई है, जिससे कि अगर नौकर वहाँ दिखता हो तो उसको गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा बिल्कुल, यहाँ के अगर घर में कोई नौकर रखा जाता है तो उसका वेरिफिकेशन इसलिए ही करवाया जाता है। और ये जो खबर फिलहाल सामने आई राजधानी जयपुर से दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये वाकई में कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जांच का विषय, जांच के बाद सब कुछ